नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। यूपी के कुशीनगर से एक दहला देने वाली खबर आई। कुशीनगर में एक शादी होने वाली थी। शादी से पहले हल्दी की रस्म थी। इसमें बहुत सारी औरतें और बच्चियां भी शामिल थी। इनमें से कई औरतें गांव के ही एक कुएं के मुंह पर खड़ी हुई थी। इस कुएं के मुंह को स्लैब से ढक दिया गया था, लेकिन स्लैब इतना मजबूत नहीं था। अचानक वजन ज्यादा पड़ने की वजह से स्लैब टूट गया और बहुत सारी औरतें और बच्चियां इस अंधे कुएं में जा गिरी। देखते ही देखते 13 लोगों की मौत हो गई। ये भगदड़ के निशान, ये टूटी चप्पलें, ये बिखरे हुए कपड़े, लाइन से ठंडे पड़े जिस्म और टूटा हुआ कुएं का ये सुरक्षा कवच, ये बता रहे हैं कि कैसे मौत ने मरने से पहले जीने की जद्दोजहद की थी। मगर इस अंधे कुएं ने उन तमाम जद्दोजहद, तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया और एक साथ कई जिंदगियों को अपने इसी गहरे पानी में समा लिया। अब एक एक करके इस अंधे कुएं से जिस्म तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनमें जिंदगियां नहीं हैं। 13 लोग एक साथ इस कुएं की भेंट चढ़ गए। उनमें बस औरतें थी, बच्चे थे, बच्चियां थी। इसमें 10 मोबाइल से एम्बुलेंस वाले को हम लोग फोन किया। फायर ब्रिगेड वाला अभी तक नहीं पहुंचा है वहां पे। तो कितने लोग बचाए गए? बचाए गए 15 लोग। कितने की आशंका है दबे होने की? यूं तो इसने इस हादसे में सभी अपनों को खोया। कोई बुआ थी, कोई मौसी, कोई बहन थी। मगर इसका कलेजा तब फट गया जब इसे पता चला कि इन लाशों में उसके जिगर का टुकड़ा भी सोया हुआ है। उसमें तो हमारी उसकी मासूम सी बच्ची, जिसे इसने हादसे से चंद मिनटों पहले ही गोद में खिलाया था, वो भी अब सो रही है, हमेशा के लिए। इस लोग गिरे थे, 15 लोग हम लोग बचा लिए। 16 लोग बचाएंगे। सर एक भी एम्बुलेंस नहीं है। फोन करने के बावजूद भी एक एम्बुलेंस नहीं है। सर कॉल हिस्ट्री भी है मेरे पास। एक एम्बुलेंस नहीं भेजा है। ऐसी बात है, 10 मोबाइल से फोन में एक भी एम्बुलेंस वाला नहीं आया। इतना तो कैसे आए आप लोग यहाँ पे? हम लोग पुलिस की गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से ले भाग गए। वहां से रिफर किया हम लोग, प्राइवेट या पुलिस वाली गाड़ी आके हम लोग को हेल्प किया, मगर एक को एम्बुलेंस वाला नहीं लेके आया। इसमें 10 मोबाइल से एम्बुलेंस वाले को हम लोग फोन किया। यूपी के कुशीनगर का नौरंगिया गांव, इस घर में शादी होने वाली थी। जश्न का माहौल था, हल्दी का मौका था, नाच गाना चल रहा था, हर तरफ हंसी खिलखिलाहट थी। औरतें हल्दी की रस्म निभा रही थीं, बच्चे उसे बड़े चाव से देख रहे थे। इस कुएं में रखा स्लैब टूटा, एक साथ इस पर बैठी 22-23 महिलाएं सीधे कुएं में जा गिरी। सोलह फरवरी 2022 रात करीब 8 बजे, नौरंगिया गांव, कुशीनगर।
परमेश्वर कुशवाहा के बेटे अमित की शादी से पहले बुधवार देर रात हल्दी की रस्म अदा की जा रही थी। घर से करीब 100 मीटर दूर एक कुएं के सामने शादी के पहले मटकोड़ की रस्म निभाई जा रही थी। जिस कुएं के नजदीक ये रस्म चल रही थी उसे आरसीसी स्लैब बनाकर बंद किया गया था। लोगों के मना करने के बावजूद रस्म के दौरान बड़ी तादाद में औरतें और बच्चियां कुएं पर बने स्लैब पर जाकर खड़ी हो गईं। हंसी खुशी के माहौल में किसी ने इस बात की फिक्र भी नहीं की कि यह लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। और हुआ भी यही। स्लैब अचानक टूट गया और उस पर खड़ी करीब 20 से 25 महिलाएं और बच्चियां सीधे कुएं में जा समाईं। बताया जा रहा है कि यह कुआं काफी गहरा है और पानी से भरा भी था। जाहिर है इतना बड़ा हादसा हुआ तो शादी वाले घर के अलावा पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। ये गांव है, इसमें परमेश्वर कुशवाहा जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। उसी में कुएं पे एक रस्म के लिए गांव की महिलाएं इकट्ठा हुए थे, उनके परिवार के और कुछ अन्य महिलाएं थी, वो इकट्ठा हुए थे। करीब 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं का एक कार्यक्रम हो रहा था वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए और इस सूचना को प्राप्त होकर स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। आनन फानन में एक तरफ जहां परिवार के लोग खुद ही महिलाओं और बच्चियों को बचाने की कोशिश करने लगे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को इसकी इत्तला देने की कोशिश की गई। लोगों के मुताबिक पुलिस तो फौरन आ गई, लेकिन घंटों अस्पताल में फोन करने के बावजूद एक भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। मजबूरन लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर महिलाओं और बच्चियों को कुएं से निकालने का काम शुरू किया। एक एक करके रस्सियों के सहारे महिलाओं और बच्चियों को कुएं से निकाला गया। इनमें कुछ तो जिंदा बच गई, लेकिन बहुत सी महिलाएं और बच्चियां जिंदा नहीं बच सकी। जो इस हादसे में मर गए उनमें से कईयों को जिंदा बचाया जा सकता था अगर एम्बुलेंस आ जाती। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में और 13 ही दुखद बात है कि उन सभी की डेथ हो गई है और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। जो अन्य सहायता की कार्रवाई है उस पर जिला प्रशासन लगा हुआ है और कर रहा है। हम लोगों ने इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई है जो एक बार फिर से इसको चेक करेंगे स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर इस वेन्यू को कि कहीं कोई बचा नहीं है। बट अभी तक जो ग्राम प्रधान है उनका भी कहना है कि अभी कोई और शेष नहीं है। लोगों ने बताया कि वो अस्पताल में घंटों फोन करते रहे, लेकिन आखिर तक भी एक भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। वो भी तब जब हादसे की जगह से अस्पताल की दूरी महज 3 किलोमीटर की है। मजबूरन लोगों को अपनी अपनी प्राइवेट गाड़ियों और पुलिस की गाड़ियों से कुएं से निकाले गए लोगों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। सर अभी तक आया नहीं था सर, 1.5 घंटा हो गया सर, एक भी एम्बुलेंस नहीं आया था वहाँ पे। और कॉल करने पे यही बोल रहे थे कि एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, और कोई एम्बुलेंस नहीं आया। हॉस्पिटल और थाना कितनी दूरी पे है? हमारे यहाँ से सर हॉस्पिटल पड़ता है सर 3 किलोमीटर कोटवा, और सर और थाना पड़ता है सर 3 से 4 किलोमीटर। सर थाने के लोग सभी लोग आए थे तुरंत सर कॉल करने पर। देखिए, जो अगर कोई किसी स्तर पे भी लापरवाही है तो कमिश्नर साहब यहाँ हैं, उसके अलग से जांच करा लेंगे। अभी फिलहाल जरूरत है कि जो बेस्ट पॉसिबल रिस्पांस हो सकता है परिवार को और अन्य परिजनों को, उनको हम दें। उनके साथ शासन प्रशासन के साथ सहानुभूति है। सभी लोग हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि हम उनके साथ खड़े हो सकें इस वक्त में, और कोई कसर अगर सहायता में ना रहे इसका हमारी तरफ से पूरी प्रयास है।
देर रात तक ये साफ हो चुका था कि इस हादसे में 13 की मौत हो चुकी है, लेकिन जब लोगों को पता चला कि मरने वालों में 6 महिलाएं और 7 बच्चियां 18 साल से भी कम की हैं, तो उनका दिल बैठ गया। मरने वालों में महज 2 साल की एक बच्ची परी भी है। बच्चियों के घर वाले अस्पताल में रोते बिलखते बदहवास यहां वहां घूम रहे थे। इतने बड़े हादसे में कौन किसको दिलासा दे और कौन किसके कांधे पर सिर रखकर रोए, ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हर किसी ने किसी अपने को खोया था। जो घर की औरतें थीं, वो या तो इस हादसे का शिकार हुई या वो घायल हैं। अस्पताल के मुताबिक मरने वालों के अलावा करीब 30 से 35 महिलाएं हैं जो घायल हैं, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। मरने वालों में 2 साल की परी चौरसिया, 7 साल की आरती, 9 साल की सुंदरी कुशवाहा, 12 साल की मन्नू, 15 साल की शशिकला चौरसिया, 16 साल की ज्योति चौरसिया, 17 साल की पूजा चौरसिया, 20 साल की पूजा यादव, 20 साल की वृंदा, 20 साल की ही राधिका कुशवाहा, 22 साल की मीरा विश्वकर्मा, 34 साल की शकुंतला और 35 साल की ममता चौरसिया शामिल थी। यह हादसा इसलिए भी इतना बड़ा हो गया क्योंकि जब यह हुआ तो इलाके में लाइट नहीं थी और अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में देर हुई, यानी कुछ लोगों को जिन्हें बचाया जा सकता था, उनकी मौत रेस्क्यू में लगे वक्त की वजह से हुई। लोगों ने अपने अपने मोबाइल और गाड़ियों की हेडलाइट से जितना बन पड़ा उतनी रोशनी की और कुएं में डूबे लोगों को बचाने की कोशिश की। एम्बुलेंस भले ना आ पाई हो, लेकिन पुलिस मौके पर वक्त रहते पहुंच गई थी। इसके बाद गोताखोरों और इलाके के लोगों की मदद से रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। देर रात तक गोताखोरों ने कुएं को सर्च किया। पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को कुएं से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनमें से 13 लोगों की मौत की पुष्टि अस्पताल पहुंचते ही कर दी थी। जिन महिलाओं को इलाज के बाद होश आया, उन्होंने बताया कि पूजा करने के दौरान उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। अचानक तेज आवाज आई, फिर बच्चियां और महिलाएं कुएं में गिरने लगी। अंधेरा होने की वजह से बच्चियों ने एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, जिससे किनारे पर खड़ी बच्चियां भी कुएं में गिर गईं। हादसे के बाद 15 से 20 मिनट तक तो सिर्फ चीखें थी। सब डर गए थे। जब लोगों को हादसे का पता चला तब रेस्क्यू शुरू हुआ। शायद अंधेरा न होता तो इतनी मौतें नहीं होती। कुशीनगर से संतोष सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इस कुएं से अस्पताल तक की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। हादसे के बाद अगले 2 घंटे तक यहाँ लोगों ने करीब 100 बार अस्पताल को फोन किया, मगर 2 घंटे तक एक अदद एम्बुलेंस भी मौके पर नहीं पहुंची। गांव वालों का कहना है कि अगर वक्त पर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। प्रशासन की इसी लापरवाही की वजह से बाद में गांव के लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। कुशीनगर के नौरंगिया गांव में शादी के प्रोग्राम के दौरान हुए हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। लोगों का इल्जाम है कि रात में हादसे के बाद लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 100 से ज्यादा बार फोन के जरिए कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी उसे आने में 2 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। एम्बुलेंस अगर वक्त पर आती तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। हादसे के अगले दिन गुरुवार सुबह नेशनल हाईवे 28 को भी बंद कर चक्का जाम कर दिया गया। हालांकि प्रशासन ने पहले ही आश्वासन दे दिया है कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन के 1 घंटे बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम खत्म करवाया गया। अभी जो संज्ञान में जो आए हुए हैं कि जो यहाँ की जो नजदीकी CHC में जो डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, वो संज्ञान में आए हुए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम शासन को लिखेंगे। और दूसरा चीज़ है, जो जिला अस्पताल में भी भेजा गया है, वहाँ पर भी हम लोग उनका इलाज के लिए पूरा व्यवस्था किए जा रहे हैं। और जो शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो भी सहयोग उनको मिलना है, वो सब के लिए मैंने जिलाधिकारी को भी आदेशित किया हूँ। जो चले गए उनके अपनों के गम को समझ पाना आसान नहीं है,
मगर यह हादसा सबक है कि ऐसे नाजुक मौके पर एम्बुलेंस के पहुंचने में हुई लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। हालांकि मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए 4 लाख की सहायता राशि की घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने भी कुशीनगर हादसे पर दुख जताया है। ट्वीट करते हुए पीएम ने कहा है कि यह हादसा दिल दहला देने वाला है। इसके अलावा सीएम योगी ने भी ट्वीट करके पीड़ित परिवार के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की है। हालांकि हादसे के वक्त से ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हर लेवल पर पीड़ित परिवारों की मदद में जुटा है। इसके अलावा प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। कुशीनगर से संतोष सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।